संजू सैमसन टीम इंडिया की सिर्फ और सिर्फ मजबूरी थे। वो कभी भी इंडिया की चॉइस नहीं थे। मजबूरी के कारण उनको प्लेइंग 11 में खिलाना पड़ रहा था। और तो और इस एशिया कप में उनको 15 में तो सिलेक्ट कर लिया गया है, लेकिन 11 में जगह नहीं मिलने वाली। अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं क्यों इतना हार्श हो रहा हूं संजू सैमसन को लेकर के, तो अगर आप संजू के फैन हैं या अगर आप इंडियन क्रिकेट के फैन हैं जो सारे प्लेयर को इक्वली देखता है, तो थोड़ा सा मुझे बर्दाश्त कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं इस तरह की और हार्श बातें करने वाला हूं जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। अगर आपने कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस मिस कर दिया जहां पर एशिया कप के 15 मेंबर का स्क्वाड अनाउंस हुआ था, वहां पर चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने संजू सैमसन को लेकर के जो कहा, वो मुझे पर्सनली एज एन इंडियन क्रिकेट फैन मुझे पर्सनली वो बात हर्ट हुई, बिकॉज वो डिसरिस्पेक्टफुल वाली बात थी। और मुझे उस बात से गौतम गंभीर का एक बयान याद आया। उन्होंने वो तब दिया था जब वो हेड कोच नहीं थे। गौतम गंभीर ने एक टाइम पर कहा था कि अगर संजू सैमसन इंडिया के लिए नहीं खेलता है तो वो इंडिया का नुकसान है, संजू सैमसन का नहीं। आज उन्हीं के सहपाठी कह सकते हैं, हेड कोच के सहपाठी चीफ सिलेक्टर, जिन्होंने कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के कि संजू सैमसन सिर्फ इसलिए टीम का हिस्सा थे क्योंकि हमारे पास शुभमन गिल अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि हमारे पास यशस्वी जायसवाल अवेलेबल नहीं थे, वरना संजू वाज नेवर आवर प्रायोरिटी। उनकी एग्जैक्ट लाइन क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले उनसे जब सवाल किया गया संजू सैमसन को लेकर के कि भाई संजू सैमसन को टीम में आपने जगह दी है, उसके साथ साथ आपने शुभमन गिल को जगह दी है, अभिषेक शर्मा भी साथ में है, तो ओपनिंग पेयर कैसा दिखने वाला है, क्या संजू ओपन करेंगे या फिर शुभमन ओपन करेंगे? तो उन्होंने कहा कि देखिए, सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जब भी हम टी20 स्क्वाड पिक करते हैं तो हमेशा हम आईपीएल की तरफ जरूर देखते हैं। आईपीएल परफॉर्मेंस के बेसिस पर हम टी20 में प्लेयर जरूर पिक करते हैं, लेकिन 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 ये वाला जो कंडीशन है ये श्रेयस अय्यर के साथ एप्लीकेबल नहीं होता है। सो आपको उनको वहां मत समझिएगा, बिकॉज श्रेयस अय्यर वाला केस अलग है। यहां पर आईपीएल परफॉर्मेंस नहीं देखी गई और अय्यर के केस में आंख बंद कर लिया गया कि आईपीएल अच्छा नहीं रहने दो, हम शुभमन गिल की आईपीएल परफॉर्मेंस देख लेंगे, अय्यर को नहीं देखें। अय्यर को पिक नहीं किया गया उनकी आईपीएल परफॉर्मेंस पर। और जब बात हुई संजू सैमसन की तो उन्होंने ये जवाब दिया कि हम आईपीएल की परफॉर्मेंस की तरफ देखते हैं। और आपको पता होगा कि इस बार संजू ने आईपीएल में कुछ बहुत अच्छा नहीं किया, काफी टाइम इंजर्ड रहे, तो कहीं ना कहीं बात ये थी कि हम आईपीएल की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने इस बात ये भी कहा कि यार देखो, बहुत बार ना सीरीज ओवरलैप हो जाती है, टी20 और टेस्ट साथ में हो जाता है, हमारे बहुत सारे प्लेयर टेस्ट खेलने चले आते हैं, तो हमें दूसरे प्लेयर्स को बुला करके टी20 खिलाना पड़ता है। और इसी वजह से संजू सैमसन टीम इंडिया के लिए ओपन कर रहे थे, स्टार्ट कर रहे थे, क्योंकि शुभमन गिल नहीं थे, यशस्वी नहीं थे, और इसी वजह से अभिषेक भी स्टार्ट कर रहे थे। लेकिन क्योंकि अभिषेक ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर दी, अभिषेक इंडिया के नंबर 1 बैटर बन गए और वो गेंदबाजी भी कर सकते हैं, तो फिलहाल हम उनको नहीं हटाएंगे। लेकिन वहीं संजू सैमसन फिलहाल हमारी जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें शुभमन से नीचे। तो मतलब यह है कहानी कि शुभमन ओपन करेंगे अभिषेक शर्मा के साथ और संजू सैमसन आपको टीम में भी शायद ना दिखें। एक ऑप्शन उनके लिए छोड़ सकता है, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा, चौथे नंबर पर स्काई आएंगे, पांचवें नंबर पर मोस्ट प्रोबेबली हार्दिक आएंगे, फिर उसके बाद रिंकू हैं, फिर अक्षर हैं, आपको फिर पूरी नीचे टीम है और उसमें कहीं पर आपको बीच में एक विकेट कीपर बैटर फिट करना होगा। और इसीलिए आपने जितेश शर्मा को अपने पास रखा है, बिकॉज वो नीचे ही आकर खेलते हैं, संजू सैमसन ऊपर खेलते हैं। संजू सैमसन को आप धीरे धीरे खिसका करके बाहर करने वाले हो, बिकॉज संजू नीचे छठे नंबर पर शायद ना खेलें, या उनको अगर बोला जाएगा तो वो खेल भी लेंगे वैसे, लेकिन वहां पर आपके पास एक स्पेशलिस्ट बैटर है जो नीचे ही खेलता है। सो जब ये जवाब दिया गया कि संजू हमारे लिए इसलिए खेल रहे थे, ये संजू इंडिया को इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे थे क्योंकि शुभमन अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि यशस्वी अवेलेबल नहीं थे, दिस प्रिटी मच प्रूव्स के आप शुभमन और यशस्वी से नीचे रख रहे हो आपको उस इंसान को जिसने डेब्यू 2015 में किया है। आप डायरेक्टली उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो ये कहकर कि भैया तू हमारी प्रायोरिटी कभी भी नहीं था, तू तो बस इसलिए क्योंकि हमारे पास हमारे मेन 2 फेवरेट प्लेयर नहीं थे, तो हमने ऑप्शन में पिक कर लिया कि चलो यार इसको पिक करके रख देते हैं, आईपीएल खेलता रहता है, टी20 खेलेगा बढ़िया, इसको रख लेते हैं। और उसने रन्स भी किया, ऐसा नहीं उसने रन्स नहीं किए, 2024 में 3 सेंचुरी है संजू सैमसन के पास, लेकिन वो सब कुछ नहीं, वो सब कूड़े के भाव जाता है जब आपके सामने एक ऐसा खिलाड़ी हो जो आप चाहते हो कि टीम में हो। क्योंकि जब आपने कहा आईपीएल की परफॉर्मेंस पर आप पिक करते हो, तो आईपीएल की परफॉर्मेंस पर आप प्लेयर असल में पिक नहीं करते हो, वरना आप श्रेयस अय्यर को भी पिक कर लेते हो। और जब अय्यर के बारे में पूछा गया तो अगरकर ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, अय्यर को हम अगर पिक करें तो हम किसकी जगह पर करें, उनकी स्पेस कैसे बनाएं? भाई जिस तरह से आपने शुभमन गिल के लिए स्पेस बनाया, आपने शुभमन की स्पेस बनाने के लिए संजू को टीम से हटाया, संजू अच्छा परफॉर्म कर रहे थे बट आपने उनको हटाया, उस जगह पर रखा और ये कह दिया कि संजू हमारी प्रायोरिटी नहीं था। हालांकि वो 15 में जरूर हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम है कि उनको 11 में रखा जाएगा। और अगर रखा भी जाएगा तो सिर्फ एक ऑप्शन देकर के कि भैया नीचे खेल सकते हो तो खेलो, वरना जितेश हमारे पास है और मोस्ट प्रोबेबली आप जितेश को ही खेलता हुआ देखोगे। सो यस, दिस साउंड डिसरिस्पेक्टफुल कि आप अपने खिलाड़ी को साफ साफ ये बात कहते हो कि भैया आप जो हो वो लिस्ट में नीचे हो। हाँ, आप खेल जरूर रहे थे लगातार, लेकिन इस टाइम पर हमारी
प्रायोरिटी लिस्ट में अपनी। अब देखना यह है कि सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर किस तरह से इसमें और कोई कॉल लेते हैं, क्योंकि जब 11 के बारे में पूछा गया तो अगरकर ने कहा कि वो हमारी जिम्मेदारी नहीं, वो हमारा काम नहीं है, हमारा काम था 15 पिक करना, हमने आपके सामने 15 रख दिया है। अब कोच और कप्तान डिसाइड करेंगे कि कौन ऊपर खेलता है, कौन नीचे खेलता है, कौन खेलता है, कौन नहीं खेलता है। गौतम गंभीर का वो जो बयान है, बस उसका मुझे इंतजार है कि संजू अगर इंडिया के लिए नहीं खेलता है तो वो इंडिया का नुकसान है, संजू का नहीं। अब देखना यह है कि क्या गौतम गंभीर इंडिया का नुकसान कराने के लिए तैयार हैं या फिर वो बस कहने वाली बात थी और अब वो बात जो है पूरी तरह से बदल गई। खैर, इंडिया का एशिया कप कैंपेन अगेन इन द यूएई शुरू होगा सितंबर 10 को, और संजू सैमसन अगर उसमें खेलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं खेलते हैं तो कुछ नया नहीं होगा, बिकॉज संजू को हम 2015 से इग्नोर होता हुआ देख रहे हैं। 2015 में संजू ने डेब्यू किया था, उस साल सिर्फ एक मैच खेला था उन्होंने। 2020 में उन्होंने 6 मैचेस खेले, 2021 में उन्होंने 3 मैचेस खेला। अब सो एक एक साल में संजू को 3, 4 और 6 मैचेस इस तरह से मिलते हैं खेलने को, और इसी वजह से आप उनके ओवरऑल स्टार्ट देखोगे तो आपको बहुत अच्छा नहीं दिखेगा, और फिर आप बोलोगे कि यार ये क्या स्टार्ट है यार, तो भाई उस इंसान का क्या ही स्टार्ट होगा जिसको एक साल में 6 मैच, 1 मैच, 3 मैच खेलने का मौका मिलता है। 2020 में उनको 6 मैच खेलने का मौका मिला, 2021, और वो भी पोजीशन भी एक नहीं, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी एकदम नीचे, मतलब वो चेंज होती रही है उनकी सदा पोजीशन। 2020 में 6 मैच, 2021 में 3 मैच, 2022 में 6 मैच, 2023 में जाकर के उनको 8 मैच खेलने का मौका मिला, और 2024 में सबसे ज्यादा 12 मैचेस उन्होंने खेले, जिसमें से 3 शतक, एक साल में 3 शतक। टी20 में बहुत सारे खिलाड़ियों के पूरे करियर में 3 शतक नहीं होते। इन्होंने 2024 में 3 शतक लगा दिया था, और फिर 2025 में उन्होंने 4-5 मैचेस खेले, और अब आगे शायद मुश्किल लगता है कि उनको मौका मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो कहीं नीचे आकर के मैच फिनिश करने का एक ऑप्शन मिलेगा, लेकिन वहां पर जितेश ऑलरेडी एक एक्सपर्ट आपके पास बैठे हैं। अब देखना यह है कि क्या गौतम गंभीर इनको जगह देते हैं, या फिर जो बात अगरकर ने कही कि भैया इनको हम खिला रहे थे क्योंकि हमारे पास शुभमन और यशस्वी नहीं थे, अब शुभमन आ गए हैं तो अब फिलहाल हमारे नंबर 2 पर प्रायोरिटी लिस्ट में वो रहेंगे। शुभमन जब तक फिट एंड फाइन है, शुभमन आपको खेलते हुए दिखेंगे, और तो और वो वाइस कैप्टन भी हैं। सो हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट के संजू सैमसन हमारे सामने शुभमन और यशस्वी के ना होने पर थे, अब वो आ गए तो हम उनकी तरफ बाद में देखेंगे। For me, it sounds disrespectful for a guy who represents India, who plays for India, and then आपका सेलेक्टर कहता है कि आप नहीं, वो आप बाद में। अब मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Till then, you guys take care. I'll see you very soon. Bye bye.